नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आया हूं आपके लिए और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को कवर किया गया है। तो हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि टोटल सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि यूनिट 1, 2 एंड 3। 1 जो है ग्रामर बेस्ड है, जिसमें से पहला प्रेपोजिशन पे क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन से आपके लिए पहला क्वेश्चन है कंटेंटमेंट इज एसेंशियल, खाली स्थान है हैप्पीनेस। अब हमारे पास ऑप्शंस 4 हैं, फॉर, अबाउट, टू एंड ऑन। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे इसमें जो सुटेबल जो प्रेपोजिशन होगा आपके लिए वो होगा एसेंशियल टू हैप्पीनेस। ओके, तो टू यहां पर हम रखेंगे, एसेंशियल टू हैप्पीनेस। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी इज ब्लाइंड और खाली स्थान है, फिर 1 आई है ना। तो यहाँ पे हमें इन, विद, टू और ऑफ में से कौन सा यूज करना है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में मैं बता दूं कि इसके लिए ऑफ ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो लास्ट जो ऑप्शन डी है ऑफ, ये सही होगा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है। 3 months have passed, she left college, है ना। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट जो पार्ट है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो ये जो है सी लेफ्ट कॉलेज, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप जब भी सॉल्व करिएगा तो इसमें आपको सिंस यूज करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए सिंस ऑप्शन सी सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेक हे खाली स्थान द सन साइंस, मतलब कि इसका हिंदी अर्थ होता है बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब मौके का पूरा फायदा उठाना, है ना। तो अभी क्या है, मेक हे व्हाइल द सन साइंस, इसके लिए व्हाइल इस्तेमाल करिएगा, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इसके लिए सही ऑप्शन होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट मी डू दिस वर्क, खाली स्थान है, ये क्वेश्चन टैग है, फ्रेमिंग क्वेश्चन से ये क्वेश्चन होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि जब भी लेट के बाद मी आता है ना, जब भी लेट के बाद मी आता है तो विल यू का इस्तेमाल आपको करना है, मैं कई बार बोल चुका हूं, है ना। और लेट के बाद अस आता है तो शैल वी का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो लेट मी के साथ विल यू आप रखिएगा ऑप्शन, ठीक है ना। क्वेश्चन टैग है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, लेट अस गो देयर, लेट के बाद अब यहाँ पर अस आ रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको बोल दिया थी लेट अस जब भी आता है तो सैलवी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे सैलवी होना चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, माय ब्रदर खाली स्थान इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए वो वर्क करता है, रिपीटेड एक्शन है, जब एक्शन बार बार रिपीट होता है तो ऐसे केसेस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना होता है, जिसमें वर्ब में एस फॉर्म आती है, जिसे वर्ब की 5वीं फॉर्म कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपके लिए सही है, माय ब्रदर वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि द ट्रेन जस्ट नाउ, ये जो जस्ट नाउ वर्ड है ना, ये जो जस्ट नाउ वर्ड मैं आपको बता दूं कि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है कि मतलब कि अभी हाल ही में कोई वर्क कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पर द ट्रेन हैज अराइव्ड, है ना, जस्ट नाउ, आपको ये ऑप्शन सही, डी ऑप्शन सही होगा इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि जब कोई वर्क कंप्लीट हाल ही में हुआ होता है तो परफेक्ट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर यूज करते हैं वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ, हैज हैव आता है। चलिए अब 9 देखते हैं, वी ईच। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जहां कहीं भी ईच आता है तो उसे सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा केस अलग है। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, वी के साथ अगर ईच जुड़ जाता है, यानी कि प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ अगर ईच जुड़ जाता है तो हमेशा हमें हैव इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वी ईच हैव अ स्मार्टफोन, है ना। यहाँ पे आप हैज मत लगाइएगा क्योंकि ईच के साथ हमेशा आपने हैज यूज किया है। फिर से हम अपना ये पैसेज रीड करेंगे, पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, इस क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या बोला गया इसमें। गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में अगेन इसमें बात किया गया है। गेम एंड स्पोर्ट के बारे में, जो हमें आनंद देता है, ये हमारे बॉडी को स्ट्रांग और मस्क्यूलर बनाता है, ये हमारे लंग्स को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बॉडी को फिट रखता है, स्ट्रेंथ और वीगर देता है, राइट, उत्साह, कुछ ये हमें अच्छी क्वालिटीज सिखाता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं दिया गया है, दे इनकलकेट, मतलब मन में बिठाना या किसी चीजों को लाइफ में मतलब इंप्लीमेंट कर देना, इनकलकेट का मतलब होता है। दिया है स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ये हमारे अंदर पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, हैबिट्स
रेगुलरिटी की हैबिट्स लाता है, टीम स्पिरिट, लीडरशिप और ओबीडियंस मतलब कि आज्ञाकारिता जैसे अच्छे गुणों का विकास कर सकता है स्पोर्ट्स और गेम्स में अगर आप भाग लेते हैं तो। दिया है कि दे प्रोवाइड अस गुड ट्रेनिंग, है हमें अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और लाइफ में कहीं ना कहीं से एक स्पोर्ट्समैन वे में हमें सारी चीजों को सिखाया जाता है। दिया गया है कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस आर टू बी फॉलोड, जब भी कोई गेम खेला जाता है ना तो जो भी खिलाड़ी होते हैं उन्हें कुछ नियम को अपनाना होता है और वहां पर एक्सपर्ट्स के ट्रेनिंग के अंडर ट्रेनिंग हमें चीजों को करना होता है। सम गेम्स टीचर्स ओबीडियंस, कुछ गेम ऐसे हैं जिससे हमें ओबीडियंस आज्ञाकारिता और कह सकते हैं कि डिसिप्लिन हमें सीखने को मिलता है लाइफ में। ये हमारे लाइफ में हम नियमित रूप से मतलब एफर्ट्स करने के लिए और ये हमें मतलब कैसे ओबे करना चाहिए, आज्ञा कैसे मानना चाहिए और हमें कैसे आज्ञा मनवाना चाहिए, ये सारी चीजें सिखाता है। चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। राइट, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 10वां क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए तो होगा पहला कहीं ना कहीं से, डूइंग समथिंग एट द राइट टाइम नॉट लेट। मैं आपको बता दूं इसे हम बोलते हैं पंक्चुअलिटी। तो पंक्चुअलिटी का मतलब होता है कि अब अगर आप सारी चीजें राइट टाइम पे करते हो, इफ यू डू समथिंग एट द राइट टाइम, जैसे स्टूडेंट्स के लिए पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू बी देयर एट स्कूल एट कॉलेज ऑन टाइम, दैट इज नोन एज पंक्चुअलिटी। ओके, आगे दिया गया टिमिड मतलब संकोची होता है, पंक्चुअल ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता, वीगर मतलब उत्साह। तो इसका राइट आंसर पंक्चुअल होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टू मेक समबडी लर्न, किसी को किसी चीजों को सिखाना, रिमेंबर आइडियाज किसी विचार को याद रखाना कराना, हैबिट्स स्पेशली बाय रिपीटिंग देम ऑफन मतलब किसी भी चीजों को मतलब बार बार रिपीट करके उसे मन में बिठा लेने को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए दिया गया है इनकलकेट, ये डी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसके लिए सही ऑप्शन होगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिव द एंटोनिम ऑफ वीगर। वीगर के लिए, वीगर मतलब उत्साह होता है, तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है, सिनोनिम, ठीक है ना। तो सिनोनिम के लिए मैं आपको बता दूं एक्सुबरेंस, एक्सुबरेंस इसके लिए एक सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना, एक्सुबरेंस। ओके, एक्सुबरेंस आप ध्यान दीजिएगा। चूज द एंटोनिम ऑफ द डिमिनिश, मैं आपको बता दूं डिमिनिश वर्ड के लिए एंटोनिम यूज करना है, मतलब इसका विपरीत अर्थ। तो इसके लिए आपको इंक्रीज शब्द ज्यादा सही है, इंक्रीज इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कम करना, इसका मतलब बढ़ाना। आगे देखिए, गिव द सिमिलर मीनिंग फॉर द वर्ड एफर्ट। एफर्ट के लिए आपको सिमिलर मीनिंग देना है, तो यहाँ पे इंडिएवर वर्ड जो है इसका मतलब भी प्रयास करना, प्रयत्न करना होता है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डजंट नीड प्रीफिक्स डिस, मतलब डिस जो प्रीफिक्स है ना, इन सब में से किसके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए डिसओबीडियंस बना सकते हो, डिसऑर्डर, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, डिसिप्लिन में ऑलरेडी DIS जोड़ा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, इसमें जोड़ा नहीं जा सकता है। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सफिक्स ER या OR का क्या मीनिंग आता है, ये आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि जब भी ER और OR किसी भी शब्द में जुड़ा रहता है ना, जैसे ड्राइव मतलब चलाना और ड्राइवर मतलब एक पर्सन या व्यक्ति को ये डिनोट करता है। तो ड्राइवर, इंजीनियर, डॉक्टर कहीं ना कहीं से एक पर्सन को डिनोट करता है। जिन शब्दों के अंत में ER या OR लगा होता है वो पर्सन को डिनोट करता है, ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अगेन ये यूनिट 3 से मेमो पे बेस्ड होने वाला है। मेमो क्या है? मेमो इज अ फॉर्म ऑफ, मैं आपको कई बार अपने वीडियो में बता रखा हूं कि ये इंटरनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरनल यूज के लिए इस्तेमाल होता है मेमो, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द डिटेल्स आर नॉट मेंशन्ड इन मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP मैंने लगाया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। कई सारे हमारे स्टूडेंट ने पेपर्स भेजे हैं कि सर इसका आंसर बता दीजिए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन स्किल के अदर यूनिवर्सिटीज में ये इस बार परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए क्या मिनट्स में नहीं इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स आर नॉट मेंशन्ड इन मिनट्स। ओके, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि वेन्यू ऑफ द मीटिंग, ये तो होता ही है, मिनट्स में नोट करते हैं हम लोग। डेट ऑफ द मीटिंग ये भी होता है, नेम ऑफ द चेयरपर्सन ये भी होता है, एज तो नहीं नोट किया जाता है। ये देखिए आपके लिए डिस्ट्रैक्टर है, फॉल्स ऑप्शन है, तो यहीं पे नॉट का मतलब यही ऑप्शन सही होगा आपके लिए। 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर अ मीटिंग टू लिस्ट आइटम्स टू बी डिस्कस्ड।
मतलब चीजों का मतलब किन किन मुद्दे पे बात की जानी है उसका एक लिस्ट बनाना मीटिंग के पहले, उसे क्या कहते हैं, उसी को तो एजेंडा कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि एजेंडा इज अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, मतलब ये एक चीजों का सूची बनाना होता है कि क्या क्या चीजें की जानी है, ऑन व्हाट इश्यूज द मीटिंग द पीपल ऑफ द मीटिंग हैव टू सबको बात करना है उस पे, ये सारी चीजें है ना। तो दिया गया है कि अब बिजनेस मीटिंग मिनट होता है अ लिस्ट ऑफ व्हाट विल बी डिस्कस्ड और एक्टेड अपॉन, नहीं ये तो एजेंडा की तरफ इशारा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक लिस्ट ऐसा जिसपे जिन चीजों पे बात किया जाना है, काम किया जाना है, उसको हम एजेंडा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि नोट्स दैट डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ मीटिंग, ये आपके लिए ऑप्शन सही होगा, है ना। बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। बिजनेस मीटिंग मिनट होता क्या है, एक ऐसा नोट्स जो इंपॉर्टेंट बिंदुओं को एक मीटिंग, एक मतलब बैठक के अंदर के चीजों को डिस्क्राइब करता है, क्या क्या बातें होनी है। रिपोर्ट पे अगला क्वेश्चन होने वाला, रिपोर्ट इज रिटन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिल्कुल ऐसा ये रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि भविष्य में इस संदर्भ में इसको एक ट्रैक रिकॉर्ड के रूप में रखा भी जाता है। फॉर पास्ट इंसिडेंट, बिल्कुल जो घटना घटित हो जाती है उसी के लिए तो रिपोर्ट आप लिखते हो, तो इसके लिए ऑप्शन जो सी होगा ना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए एंड बी होगा इसके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 22 एजेंडा इज यूज्ड फॉर, एजेंडा का प्रयोग किया जाता है प्रिपरेशन फॉर मीटिंग, बिल्कुल है ना। आगे देखिए, सेलिंग गुड्स नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग ड्यूटीज नहीं, नन ऑफ द एबव नहीं। मीटिंग के प्रेपरेशन में एजेंडा लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार मैंने बताया है। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सर्कुलर पे बेस्ड होने वाला। सर्कुलर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो सर्कुलर्स आर इश्यूड टू एड्रेस, मतलब एक सर्कुलर दिया जाता है एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए, किनको, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। कईयों बार मैंने बताया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को नहीं, है ना, ये केवल टारगेटेड पर्सन को नहीं दिया जाता है, नन ऑफ द एबव, ये सारे तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसके लिए सही ऑप्शन अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल होगा। 24 देखते हैं, विच इज नॉट अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ अ मेमो, मेमो का कौन सा आवश्यक मतलब मैंडेटरी पार्ट है, पार्ट नहीं है, नॉट देखिए लिखा गया है, नॉट मतलब कि मैंडेटरी पार्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम, टू और डेट, ये तीनों चीजें तो लिखी जाती हैं, लेकिन सैल्यूटेशन की बहुत जरूरत नहीं होती है। हम जब भी मेमो लिखते हैं तो सैल्यूटेशन अभिवादन लेटर्स में लिखे जाते हैं, अभिवादन बहुत जरूरी होता है लेटर में, लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है। 25 विच लेटर इज यूज टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, चीजों और सेवाओं के सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए किस प्रकार का लेटर लिखा जाएगा, तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा सेल्स लेटर। लेटर ऑफ ऑर्डर नहीं होगा, क्रेडिट लेटर नहीं होगा, और आपके लिए ये जो तीनों ऑप्शन है ये ऑप्शंस नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए, ऐसे ही गोल्ड क्लासेस में आपके कमेंट्स हमको वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप लोग हमें बताइए क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, हम आपके साथ हैं परीक्षा के अंतिम दिन, अंतिम क्षण तक, और आपका जो ये जो ट्रस्ट है डेफिनेटली आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन।